बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर कभी मच गया था हड़कंप। बिहार पहुंचते ही वहां के प्रशासन ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कर दिया इतना बड़ा इंतजाम कि धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाले तेज प्रताप यादव के भी खड़े हो गए थे कान। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और समझिए श्रद्धा, आस्था और अवरोध के जाल में कैसे फंस गई प्रधानमंत्री का सपना देखने वाली सरकार। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। दूसरे के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर चर्चा में रहते हैं और ऐसा ही कुछ बीते दिनों उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में हुआ, जहां से धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज मिला। दरअसल हुआ कुछ कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार में हिम्मत है तो पटना पहुंचते ही बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गिरफ्तार कर दिखाएं। बागेश्वर धाम के बाबा को बिहार में घुसने न देने की आरजेडी नेताओं की धमकी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग, रामचरितमानस की निंदा, राम मंदिर का विरोध, सासाराम बिहार शरीफ में पथराव, बमबारी से पीड़ित अनेक राम भक्तों को ही दंगई घोषित कर एक तरफा कार्यवाही करना और ब्राह्मणों को विदेशी बताना, ये सब करता है कि महागठबंधन सरकार वोट बैंक के लिए पूरी तरह हिंदू विरोधी हो गई है। क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? क्या लालू नीतीश ने तय कर लिया है कि इन्हें हिंदुओं का एक भी वोट नहीं चाहिए? जो लोग आतंकी संगठन पीएफआई की गतिविधियों और देश को करबला बना देने जैसे बयान पर चुप्पी साधे रहे, उन्हें बजरंग दल पर बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसा सुशील मोदी ने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा था कि अगर वे हिंदू मुस्लिम को लड़वाने आ रहे हैं तो उनको राज्य में घुसने नहीं दूंगा। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जिनका मन करता है वो बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। तो वहीं जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना में कथा करने के बारे में जब तेज प्रताप यादव ने पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू और मुसलमान को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। मैं उनका एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा। अगर वे भाईचारे का संदेश देने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का संदेश देने आ रहे हैं, तो ही बिहार में उनको घुसने दिया जाएगा। लेकिन अब फिलहाल बागेश्वर धाम के शास्त्री ने लालू के बेटे का ये चैलेंज स्वीकार कर लिया है और खुद बिहार पहुंच गए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि लालू के बेटे का ऐसा कहने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में भीड़ कम नहीं हुई, बल्कि लालू के लड़के का ये पाशा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान भीड़ का पूरा जखीरा देखने को मिला। जहां देखो वहां पर लोग खड़े होकर बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुन रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी कथा के बीच खलल न डाल सके।